Hello members, welcome at CS Notes on YouTube चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्यूरी थी, इस सब्जेक्ट को CS प्रोफेशनल में तो ऐड किया गया। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्यूरीज सॉल्व किए हैं और उस वीडियो में जो कहा गया था कि हम इसके बाद में बहुत सारे वीडियोज, सीरीज ऑफ वीडियोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बनाएंगे। तो आपके मेन कॉन्सेप्ट हैं, तो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम पर्पज के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। सो आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 मार्क आप इस चैप्टर को ले सकते हैं। अगर इंटरनल क्वेश्चन आते हैं जैसा कि काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इस वे में सॉफ्टवेयर वर्किंग करता है, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। 5 से 8 नंबर आप इस चैप्टर को प्लॉट कर सकते हैं। अब लेकिन नंबर्स हमें पता है, हम अगर नंबर डाइवर्ट भी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये वर्किंग करता है। दोस्तों, आज हम मोबाइल से लेके मोबाइल, टीवी, कैमरा, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में हमारे पास में है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होती है। ये हम सबको पता है। हम बहुत बार से, आप अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की भी बात कर सकते हो, टेली, ये वो, ईबीज वगैरह, कुछ जो भी जेप जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सैप जो होता है ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बट वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आता है। इस तरीके से जो ERP जिसे हम कहते हैं, एंटरप्रेनर प्रोग्रामिंग सेट्स जो होते हैं, DBS मैनेजमेंट, ये सब क्या है? ये सब एक सॉफ्टवेयर है जिन्हें रन किया जाता है। इनके पीछे की वर्किंग अलग होती है। तो आज यहाँ पर आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सॉफ्टवेयर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स फन विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फन विथ चेतन वर्मा। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन आवर स्लाइड। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मेंबर्स, मैंने यहाँ पे खुद का डेफिनेशन क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर का। अपार्ट फ्रॉम ऑल प्रोफेशनल थिंग्स, आई एम ऑल्सो ए मल्टीमीडिया डिजाइनर। सो जो मुझे एक्सपीरियंस या नॉलेज था वो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में यूज किया है। Software, we can understand this by short explanation. Software, set of programs, set of data, set of instruction, and instruction, set of command. अब हम इसकी डेफिनेशन जो है देखते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डाटा, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। इन कॉन्ट्रास्ट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी जो चीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है इंस्ट्रक्शन और डाटा के थ्रू, दैट सॉफ्टवेयर। और जहां पे वो स्टोर होती है और जिस वे में वो डिस्प्ले की जाती है, जिस डिवाइस पे डिस्प्ले की जाती है, जो जो डिवाइसेज उसके लिए यूज होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। बट ये एक सिंगल डेफिनेशन है। अब हम वापस हमारी जो मेन डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरीज दी हैं, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, डाटा। ये 4 के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है। कैसे? सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने ये नाम सुना होगा और 100% आप सभी लोगों ने यूज भी किया होगा।
वर्ड क्या है? वर्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम कितने हैं? उसमें आपको पेज ओपनिंग, पेज ओपन ऑप्शन रहता है, तो पेज सेव किया हुआ होता है उसका ऑप्शन रहता है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन रहता है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन रहता है। ये सब चीजें क्या है? ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है इसके अंदर? हर प्रोग्राम के पीछे वर्किंग रहती है, एक लैंग्वेज रहती है। जैसा हम कार में देखते हैं, एक्सीलेटर दबाएंगे स्पीड बढ़ेगी, एक्सीलेटर कम करेंगे स्पीड घटेगी। ये क्या है? ये प्रोग्राम है, लेकिन उसके पीछे का डाटा क्या है? एक्सीलेटर। अब एक्सीलेटर जो है उसे हम डाटा लेते हैं, तो डाटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन कहां पे है? एक्सीलेटर को प्रेस करने पे उसके पीछे का जो वर्किंग है, यानी कहां से रेस इंक्रीज होगी, या इसके पीछे जो भी प्लग या जो भी डिवाइस उन लोगों ने यूज किया है, वो पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कमांड। कमांड क्या है? एक्सीलेटर दबाया, स्पीड इंक्रीज हुई, एक्सीलेटर छोड़ा, स्पीड डिक्रीज हो गई। ये उसके पीछे का एक कमांड हो गया। इसे और बेटर वे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके पहले एक बड़ा क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। So the question is, do you know computer don't know English language? Many people think computer know English language. For your kind information, computer just knows one language, that's called machinery language. Machinery language क्या है? Machinery language just 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, 1 and 0। आप ए बी सी, आप अल्फाबेट्स लिखो, कोई वर्ड लिखो, ये सब कॉम्बिनेशन है मशीनरी लैंग्वेज का। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज समझता है। ये यूजर इंटरफेस बहुत इजी इन लोगों ने बनाया है। हमने ए पे क्लिक किया, हमें ए डिस्प्ले हुआ, बी पे क्लिक किया, बी डिस्प्ले हुआ, लेकिन इसके पीछे का जो वर्किंग है वो हमें नहीं पता है। आपने ए प्रेस किया, ए का कमांड जो है वो अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास में गया, उसने ए को कन्वर्ट किया 101010 लाइक दैट, और उसने फिर प्रोसेस किया उसे एक के अल्फाबेट के अंदर, और वो हमें डिस्प्ले हो गया। इतना फास्ट होता है। जैसा हम लाइट का स्विच जब ऑन करते हैं तो जितनी स्पीड स्विच ऑन करने पर लाइट की रहती है, तो उससे भी 3 गुना ज्यादा फास्टर होता है। तो भी नैनोबाइट सेकंड्स के अंदर इसका टाइम रहता है, जो बहुत ज्यादा फास्टर है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। यहाँ पे ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से भी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज सॉफ्टवेयर। इन एमएस वर्ड लॉट ऑफ टूल्स लाइक न्यू पेज, ओपन, कॉपी पेस्ट एक्सेट्रा, इट्स ऑल सेट ऑफ प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम्स है, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के उनका सेट बनाया गया है जिससे वो सॉफ्टवेयर बना है। लेकिन अब प्रोग्राम के पीछे क्या होता है? इन दिस व्हेन वी यूज एनी टूल्स दैट सेट ऑफ डाटा लाइक कॉपी वर्क्स, कॉपी कंटेंट। अब प्रोग्राम में भी क्या है? डाटा वर्किंग करते हैं। जैसे आपने कॉपी किया किसी कंटेंट को, वो कॉपी हो गया, ये डाटा है। उसके पीछे वर्किंग जो है, डाटा क्या होता है? व्हेन यू क्लिक ऑन पेस्ट योर कंटेंट पेस्टेड, दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब डाटा के पीछे भी इंस्ट्रक्शन रहता है, उस डाटा को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने कॉपी किया था, अब आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। पेस्ट करने पे क्या होगा? वो कंटेंट वहां पे एस्टिज पेस्ट हो जाएगा। ये इसके पीछे के इंस्ट्रक्शन हो गए। सो इट्स अ सिंपली वे टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल सी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके दिमाग के अंदर ये चीज समझ में आई होगी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी कमांड के थ्रू, जैसा
आपने किसी ने अगर MS DOS यूज किया होगा तो वहां पे हम कमांड देते हैं, हर चीज के लिए कमांड होते हैं। वो यूजर इंटरफेस नहीं थे। पहले के जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते थे उनमें फॉक्स प्रो एक यूज होता था, वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होता था। अब आप लोग टैली यूज करते हो, टैली में पूरा यूजर फ्रेंडली है, पूरा यूजर इंटरफेस दिया हुआ है। इसके पहले हर चीज जो होती थी वो कमांड प्रॉम्प्ट में होती थी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, चीजें भी चेंज होती गई और लोग भी उस हिसाब से ही हैबिचुअल होते गए। इस प्रकार से डाटा से लेके डाटा पे जो वर्किंग शुरू होती है वो सॉफ्टवेयर पे एंड होती है। यहाँ पे आपको ये चीजें अपने माइंड में क्लियर करनी है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 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 हम लोग यही कहते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, कौन कौन से टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। कितने तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में फीड कर लीजिए, ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, there are two main categories of software. Some sources divided software into three categories. Well, this article will explain each type of software in details with example. हम यहाँ पे आपको बताएंगे मेनली दो तरह की कैटेगरीज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लोग सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी भी बनाते हैं जिसे कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूड दिस एज ए सब कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पीछे ही वर्किंग करता है, तो ये अपने आप में मेन कैटेगरी नहीं बन सकती, सब कैटेगरी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर mainly two categories, system software and application software. With the subcategories, it's a three: system software, application software and utility software. Utility software is subcategory of application software. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट कैटेगरी नहीं है, इसे अपने माइंड में फिट कीजिए। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स used to control and coordinate the hardware and other applications of सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स का, कंट्रोल्स का, जो कोऑर्डिनेट करते हैं हार्डवेयर और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जनरली द सिस्टम सॉफ्टवेयर में परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: कम्युनिकेट हार्डवेयर डिवाइसेस, कंट्रोल एंड मॉनिटर्स द प्रॉपर यूज ऑफ वेरिएशन हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी, devices like monitor, printer, etc. Support the execution and development of other application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब कई बार आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, कई बार आपका मोबाइल हैंग हो जाता है और उसमें कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन नहीं होती, तो हम उसे सर्विस के लिए लेके जाते हैं। सर्विस वाले बोलते हैं इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है, हमें रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पूरे सिस्टम को रन करता है। जैसे हम पीसी यूज करते हैं, हम प्रिंट कमांड देते हैं, हम कोई फाइल सेव कर रहे हैं, ये सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने कंट्रोल पी किया या प्रिंट दबाया, आपके प्रिंटर के अंदर से प्रिंट आ गया। अब प्रिंटर में भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंट जब लैपटॉप या पीसी में से क्लिक करते हैं, यहां से ये प्रिंट आएगा। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीन्स इजी लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर जो डिवाइसेस के थ्रू वर्किंग करता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट करता है और उन्हें कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बहुत हार्डली होते हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हम जिन्हें कहते हैं वो वर्किंग जो करते हैं मेनली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पीछे करते हैं। कुछ इसमें पार्ट ऑफ जैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। विंडोज 98 से लेके अभी तक हम विंडोज 8, 10 यूज कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे हार्डवेयर को अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स, कमांड लाइन सेल। जैसा मैंने आपको कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
Application software is a collection of one or more programs used to solve a specific task. Generally, software used in banking industry, airline, railway reservation, generation of telephone, electricity bill, etc. all fall under application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीन्स जिसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाए, जैसे टेली है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। उसे एक स्पेशल टास्क के लिए है, वहां पे जो भी डे टू डे बिजनेस रन हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग वहां पे सेव कर सकते हैं या उस पर वर्किंग करते हैं। इसके साथ में जैसे आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि आप अब ऑनलाइन भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आरओसी के जो फंक्शंस होते हैं तो वो क्या है, सब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। इसके थ्रू आप यही वर्किंग कर सकते हो। जैसा आपको आईटी रिटर्न फिल करनी है, आप आईटी रिटर्न फिल कर सकते हो, वहां पे आप डेली के जैसे एंट्रीज तो नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हो, आपने कई जगह पे देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में या कहीं पे भी, जैसे आप एफबी यूज करते हो, एफबी के अंदर आप अपनी फोटो अपलोड करते हो। ये एक स्पेसिफिक टास्क है उस एप्लीकेशन का कि अपलोड पे क्लिक करने पे, आप फोटोज पे क्लिक करने के बाद में फोटो ऐड करते हो और उसे अपलोड करते हो तो फोटो अपलोड हो जाती है। ये स्पेसिफिक टास्क हो गया, एप्लीकेशन टास्क हो गया। इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सिलरेट करता है, कम्युनिकेट करता है विथ हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को रन करता है। ये जैसा बैंकिंग के अंदर आप जाते हो, बैंक्स वगैरह के अंदर आप जाते हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या है, आप डिपॉजिट करते हो तो वो एड बैक होता है, वहां से आप ड्रॉ करते हो तो एड बैक होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो वहां पे एक स्पेसिफिक टास्क को रन करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसा वर्ड वगैरह ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड का एक स्पेसिफिक टास्क है कि आप टेक्स्ट वर्किंग कर सकते हो। एक्सेल के अंदर आप स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हो, वो वर्किंग आप वर्ड में नहीं कर सकते, एक स्पेशल बनाया है। पावर पॉइंट वगैरह आप करते हो, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करनी है तो आप पावर पॉइंट में इजीली कर सकते हो। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज a collection of one or more program that helps the user in system maintenance tasks and in performing tasks of routine nature. Utility program help the user in disk formatting, data comparisons, data backup, scanning for virus, etc. Few examples of utility softwares are antivirus, registry cleaner, disk data backup utility, disk cleaner. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। जैसे तो एप्लीकेशन जो बनाई गई है उसके पीछे कुछ कुकीज वगैरह क्रिएट होती है, उनको अगर क्लियर करना है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम में आता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एंटीवायरस, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एक प्रॉपर एक प्रीफर्ड यूज में आ रहा है, उससे दूसरी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, बट वर्किंग कर रहा है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में। यहाँ पे एंटीवायरस जैसे हम रन करते हैं, एंटीवायरस रन होने के बाद में पूरी फाइलें हमारी चेक होती है। जहाँ जहाँ पे उस एंटीवायरस के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो डेफिनेशन वहाँ पे फिट की गई है वायरस की, वो पूरा स्कैन करता है। जो फाइलें इन्फेक्टेड लगती है वो हमें शो करता है और शो करने के बाद में उसे डिलीट जो करना है वो हम कर सकते हैं। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। तो अभी तक हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, आपने अपने माइंड में ये पूरे कॉन्सेप्ट लिए होंगे। अब क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहूंगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड हार्ड कॉपी। No doubt, software. Remember my explanation. Software means set of program, program means set of data, data means set of instruction, and instruction means set of command.
आ गए वापस हम वहीं पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत होना एग्जाम के टाइम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। एक लैपटॉप को ऑपरेट करता है, एक पीसी को ऑपरेट करता है, एक मोबाइल को ऑपरेट करता है, हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और वर्किंग करता है। इसलिए वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मेंबर्स बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एकदम क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है, आपको सिर्फ अपने माइंड में ये फिट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप्स एंड टास्क needed to process data such as response to clicking an icon are called instruction, operating system, application software और system unit। क्वेश्चन वापस से रीड कीजिए, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा। वो स्टेप्स और टास्क तो एक डाटा को प्रोसेस करने में जरूरत है जिसकी, सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकॉन, जैसे कि रेस्पॉन्स किसी क्वेश्चन को देना है या किसी आइकन पे क्लिक करना है, दैट कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूनिट। वापस वही अपनी थ्योरी यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। डाटा के पीछे इंस्ट्रक्शन वर्किंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक वर्क टास्क के लिए वर्किंग करता है, सिस्टम यूनिट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, यहाँ पे बचा सिर्फ हमारे पास में इंस्ट्रक्शन। सो द आंसर इज इंस्ट्रक्शन। एंटीवायरस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है क्या, सोच के देखिए, क्या ये किसी हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, क्या आप एंटीवायरस के थ्रू प्रिंट दे सकते हो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कर रहा है, नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस नो डाउट यहाँ पे ये एज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ सकता है, बट हमने इसे और डीप में स्टडी किया है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक स्पेशल टास्क है, तो इट्स सब कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जहां पे अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आपको दी गई है तो आप उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंक्लूड करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ना करें। अगर एग्जाम में सिर्फ आपके पास में दो ही ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे एक्सप्लेन कीजिए, इंक्लूडिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेंबर्स, आज हमने स्टडी की सॉफ्टवेयर के बारे में, हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे, कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, उसके पीछे के प्रोग्राम्स क्या हैं, सबका हमने यहाँ पे आज एक डीप एनालिसिस हम लोगों ने किया है। इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो हम लोग हार्डवेयर के ऊपर बनाएंगे। आपके पास में अभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ईआरपी, ईआरएम, ये सभी कॉन्सेप्ट बाकी हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं हम उनके ऊपर भी एक एक वीडियो क्लासेज यहाँ पे आपको देंगे। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल की बुक्स और वीडियो क्लासेज www.csnoteshome.com पे अवेलेबल है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे वीडियोज आएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, तो आपके एग्जाम के हिसाब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ में ही मैं चेतन कुमार वर्मा आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप स्टडी कीजिए, अगर आपको क्यूरीज रहती है तो आप हमारे फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ CS नोट्स होम लीजिए, हमारे सारे ग्रुप्स या पेजेस जो भी हैं वहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8805612491। वापस रिपीट करता हूँ 8805612491। आपकी कोई भी क्यूरीज रहती है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और हमें पूछ सकते हो। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ।